Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's start our new video, and today we will discuss about another application of nuclear cell model. In this application we will study about the nuclear magnetic moment. Nuclear magnetic moment. In the previous videos we have studied about the nuclear spin and parity. So today we will discuss about the magnetic moment of the nucleus according to the nuclear cell model. ठीक है, देखो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो किसकी वजह से आता है? मैग्नेटिक मोमेंट मेनली मोशन ऑफ चार्ज की वजह से आता है. ठीक है, किसकी वजह से आता है? ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज. अब हम बात करें मैग्नेटिक मोमेंट किसका? न्यूक्लियस का, है ना. तो न्यूक्लियस के अंदर कंट्रीब्यूशन किसका होगा? प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का. लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि किसकी वजह से आता है मैग्नेटिक मोमेंट? चार्ज की वजह से. तो ठीक है, प्रोटॉन तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन तो चार्ज नहीं होते, न्यूट्रल होते हैं. तो इसका मतलब वो तो मैग्नेटिक मोमेंट को क्या बोलोगे कि वो तो मैग्नेटिक मोमेंट को कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे. लेकिन ऐसा नहीं होता है. कंट्रीब्यूशन दोनों की वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से भी और न्यूट्रॉन की वजह से. ऐसा क्यों? क्योंकि हमने इससे पहले क्वार्क कंपोजिशन पढ़ चुके हैं ना. तो न्यूट्रॉन्स किसकी फॉर्म में होते हैं? क्वार्क कंपोजिशन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. और जो क्वार्क पार्टिकल्स हैं वो तो कैसे होते हैं? चार्ज्ड होते हैं. ठीक है, उन पे फ्रैक्शनल चार्ज होता है. तो इसी वजह से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही किसमें कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे? न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट को कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे. न्यूट्रॉन चार्जलेस होते हुए भी कंट्रीब्यूट करेगा. क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन किसकी क्वार्क कंपोजिशन से मिलके बना होता है और क्वार्क्स पे चार्ज होता है, फ्रैक्शनल चार्ज होता है. ठीक है, तो इस वजह से दोनों ही कंट्रीब्यूट करेंगे किसमें? न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट में. ठीक है, तो इसके बारे में पहले थोड़ा सा लिखते हैं. मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? तो मैग्नेटिक जो मोमेंट है कम्स कब आता है? इनटू पिक्चर, कम्स इनटू पिक्चर ड्यू टू किसकी वजह से? ड्यू टू the motion of, due to the motion of किसके मोशन की वजह से? चार्ज. ठीक है, ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज. उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट किसका कर रहे हैं हम? न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस इज ड्यू टू किसकी वजह से होगा? ड्यू टू कॉन्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बोथ, दोनों की वजह से, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ठीक है, बट न्यूट्रॉन डू नॉट हैव एनी चार्ज. न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है. सो इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन, जो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो क्यों आता है? सो इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन कम्स किसकी वजह से? ड्यू टू द क्वार्क कंपोजिशन, ड्यू टू क्वार्क कंपोजिशन. ठीक है, बिकॉज क्वार्क पार्टिकल्स, बिकॉज क्वार्क पार्टिकल्स क्या करते हैं? हैव फ्रैक्शनल चार्ज, हैव फ्रैक्शनल चार्ज. क्योंकि क्वार्क पार्टिकल्स में क्या होता है? फ्रैक्शनल चार्ज होता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के क्या? मैग्नेटिक मोमेंट की. देखो अगर हम ओड न्यूक्लियस होगी, ओड ही कंट्रीब्यूट करेगा, है ना, इवन तो कंट्रीब्यूट करेगा नहीं. तो ओड जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है आपका, ठीक है, क्या? टोटल एंगुलर मोमेंटम जो न्यूक्लियस का, वही किसके बराबर होगा? आपका जो एंगुलर मोमेंटम है लास्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के, उसके बराबर. या फिर देखो मेन बात क्या है, हम यहाँ पे क्या करेंगे? हमें तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है ना, न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मोमेंट. तो देखो न्यूक्लियस के अंदर दो टाइप की कपलिंग होती है ना. देखो क्या होती है? आपकी एलएस कपलिंग होती है. जब ऑर्बिटल और स्पिन इंटरेक्ट करती हैं तो वो क्या देती है? टोटल जे. तभी वो क्या देती हैं? टोटल जे देती है. तो अगर हमें क्या लिखना हो? मैग्नेटिक मोमेंट लिखना हो, ठीक है, किसके लिए? ऑर्बिटल के लिए अलग से लिखेंगे, स्पिन के लिए अलग से लिखेंगे और फिर टोटल न्यूक्लियस के लिए लिखेंगे. ठीक है, तो अगर हम बात करें किसका? मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद स्पिन एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, पहले हम क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक मोमेंट, ये तो हमें पता है ना, एसोसिएटेड विद किसके साथ? स्पिन एंगुलर मोमेंटम के साथ, स्पिन एंगुलर मोमेंटम. अगर म्यू एस से रिप्रेजेंट करें तो वो हमारा क्या होता है? म्यू एस वो होता है जी एस इंटू एस के बराबर, जी एस इंटू एस. ठीक है, फिर अगर हम बात करें किसके साथ? सिमिलरली मैग्नेटिक मोमेंट जो एसोसिएटेड विद ऑर्बिटल एल के साथ, तो वो क्या होता है? जी एल इंटू
एल हो जाता है, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड होता है इनका, ठीक है। अगर हम बात करें म्यू कंपोनेंट की, सम ऑफ कंपोनेंट, तो जो टोटल जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा किसका, अगर हम क्या बात करें, सो द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट किसका, न्यूक्लियस का, ठीक है, म्यू किसका, न्यूक्लियस, आई लगा लेते हैं, टोटल वो क्या होगा, इन दोनों का वेक्टर सम होगा, ये बोल सकते हो, है ना, कंपोनेंट इनका। तो वो किसके बराबर आता है, देखो वो आता है हमारा जी एल, ठीक है। अगर हम उसकी बात करें तो वो क्या हो जाएगा, जी एल इंटू एल प्लस जी एस इंटू एस, है ना, इन दोनों का क्या होगा, वो हमारे पास सम होगा, ठीक है। तो अगर इन जनरल हम लिखना चाहें तो देखो ये कुछ हम ऐसे लिखते हैं, ये कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड वगैरह, अगर इसका निकालना हो, देखो ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई है पहले भी। अगर एल का कर रहे हो तो एल को तो जो है एल का कर रहे हो ना, तो एस को माइनस कर दो, बाकी को एज इट इज रहने दो। देखो कैसे करते थे, इधर ऐसे लिखते थे, जे इंटू जे प्लस वन, है ना, फिर प्लस एल इंटू एल प्लस वन माइनस एस इंटू एस प्लस वन, ये रिलेशन आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा, अपॉन टू, नीचे क्या होता था, अंडर रूट जे इंटू जे प्लस वन होता था, फिर यहाँ पे जी एल एज इट इज, ठीक है। फिर अब जे इसके लिए लिखेंगे तो क्या होगा, जे प्लस वन, अब एस को एज इट इज प्लस कर लेंगे, एस प्लस वन माइनस एल इंटू एल प्लस वन डिवाइडेड बाई नीचे क्या होता है, टू, ये सेम रहेगा, जे इंटू जे प्लस वन, और यहाँ पे जी एस, ये आपने कहीं ना कहीं एटॉमिक में पढ़ा होगा, ठीक है, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, ये जी जे की वैल्यू होती थी, कुछ क्या होता था ना, जो वैल्यू होती थी, ठीक है। तो ये रिलेशन आपने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब हमें तो बात करनी है, यहाँ से मेन हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होता है। अगर हम सिंगल पार्टिकल के लिए बात करें तो स्पिन की वैल्यू क्या होगी, 1/2 हो सकती है ना। एस की वैल्यू, स्पिन एस इज इक्वल टू या तो क्या होती है प्लस हाफ, या फिर एस की वैल्यू क्या होती है माइनस हाफ, ठीक है। तो हमारे पास दो केस आते हैं, पहला केस तो क्या, देखो हम आई भी लिख सकते हो, आप जे भी लिख सकते हो, आई मैं कहीं आई यूज करूँ, है ना, आई भी यूज कर सकते हैं, जे भी, ठीक है। तो क्या लिखोगे, आई जो होगी आपके पास दो केस हो सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर आई किसके लिए यूज कर रहे हैं, न्यूक्लियर स्पिन के लिए, या न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं बोलेंगे, टोटल न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम, जिसको जे भी मान सकते हो, ठीक है, या आई भी मान सकते हो। तो इसकी देखो जे की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, या तो क्या होगी एल प्लस हाफ होगी, या जे की वैल्यू क्या होगी हमारे पास एल माइनस हाफ। आई भी लिख सकते हो, मैंने फिर से कहा, ये जे भी, कई बुक्स में आई लिखा होता है, कई जगह जे लिखा होता है। तो जे की वैल्यू हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग या तो एल प्लस हाफ होती है या एल माइनस हाफ। तो या तो ये कैसे होती है, ये कब होती है, जब एल क्या हो, एल इज पैरेलल टू एस, जब हमारा एल क्या हो पैरेलल हो, और ये कब होती है, जब एल क्या हो हमारा एंटी पैरेलल हो, किसके, एस के, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से दो केस आए, क्या, आई या फिर जे, इसकी वैल्यू क्या होती है, या आइदर एल प्लस हाफ होगी, कब, व्हेन एल इज पैरेलल टू एस, जब एल पैरेलल होगा एस के, या फिर आई कोमा जे की वैल्यू क्या होगी हमारे पास एल माइनस हाफ, कब, जब एल क्या होगा, व्हेन एल इज एंटी पैरेलल, किसके, टू एस, ठीक है। तो देखो जब एल पैरेलल होगा तो हमारे पास कोई एक लाइन आएगी, कुछ आगे जब करेंगे, ठीक है। इस केस को हम बोलते हैं स्ट्रेच केस, ये क्या कहलाता है, स्ट्रेच केस, ठीक है। और ये जो केस कहलाता है दूसरा वाला, ये कहलाता है जैकनीफ केस, ये क्या कहलाता है आपका, जैकनीफ, ठीक है, जैकनीफ केस, जब क्या हो एल प्लस हाफ हो, मतलब एल पैरेलल हो एस के, तो वो केस क्या कहलाता है, स्ट्रेच केस। और जब एल जे की वैल्यू क्या हो, एल माइनस हाफ हो, मतलब एल क्या हो एंटी पैरेलल, तो वो केस क्या कहलाता है आपका, जैकनीफ केस, ठीक है। तो इस क्योंकि जे की दो अलग अलग वैल्यू, एल प्लस हाफ और एल माइनस हाफ, इसी वजह से हमारा जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट होगा, क्या, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट, उसकी भी दो अलग अलग वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, जो आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ जे हमारे पास म्यू की दो अलग अलग वैल्यू आएगी। देखो एक तो क्या आएगी, आई, मैंने कहा था या तो आई यूज कर लो या जे की बात है, ठीक है। तो आई माइनस 1/2, मेरे पास जो बुक है उसमें आई यूज कर रखा था, ठीक है, आई माइनस 1/2 जी एल प्लस 1/2 इंटू जी एस, ठीक है। ये किसके लिए है, फॉर स्ट्रेच केस, मतलब J इज इक्वल टू एल प्लस हाफ, ये कौन सा केस है, स्ट्रेच केस, ठीक है। या फिर हमारी जो म्यू क्या है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट, किसका, न्यूक्लियस का, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी, या फिर आई अपॉन आई प्लस 1, ठीक है, आई अपॉन आई प्लस 1 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, फिर है आई प्लस 3/2, ये याद रखनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीएल यहीं से निकलेगी, प्लस, सॉरी यहाँ प्लस था, यहाँ आएगा माइनस 1/2 इंटू जी एस,
ठीक है। तो ये किसके लिए है, J इज इक्वल टू L माइनस हाफ के लिए। तो ये कौन सा केस है, जैकनीफ केस, ठीक है। तो हमारे पास 2i, ये 2 मेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। म्यू की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 2i, i माइनस हाफ GL प्लस 1/2 GS, ठीक है। यहाँ चेंज हो गया i अपॉन i प्लस 1 इंटू आई प्लस 3/2 GL माइनस 1/2 GS, ये प्लस हो रहा था बस, ये माइनस, ये चीज अलग है, ठीक है। ये किसके लिए, स्ट्रेच दैट इज L प्लस हाफ के लिए, ये किसके लिए, जैकनीफ दैट इज L माइनस हाफ के लिए, ठीक है। आ गया। तो ये जो 2 रिलेशन है ये 2 कर्व बनाएंगे, ठीक है। ये जो दोनों रिलेशन ये क्या बनाएंगे, कोई 2 कर्व बनाएंगे, ठीक है। उन कर्व्स को हम क्या कहते हैं, उन कर्व्स को किसके कोरस्पोंडेंस होगी, कर्व की वैल्यू म्यू और आई के, म्यू के और आई के कोरस्पोंडेंस, ये क्या बनाएंगे, 2 कर्व बनाएंगे। तो वो जो कर्व होती हैं उनको हम बोलते हैं स्मिथ लाइंस। देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 8 नंबर में भी आता है स्मिथ लाइंस का, या फिर 4 नंबर में मैग्नेटिक मोमेंट निकालना पूछ लेता है वो, ठीक है ना। तो ये जो कर्व देंगे वो कर्व क्या कहलाते हैं, आपकी स्मिथ लाइंस, ठीक है। तो लिखेंगे दीज टू कर्व्स, ये जो 2 कर्व्स हैं, यहाँ से 2 कर्व्स आएंगे, या दीज 2 रिलेशंस डिफाइन 2 कर्व्स, ठीक है। लिखेंगे दीज 2 रिलेशंस डिफाइन 2 कर्व्स, ठीक है। 2 कर्व्स को डिफाइन करेंगे किसके लिए, फॉर म्यू वर्सेस आई, ठीक है। म्यू वर्सेस आई विद द वैल्यूज क्या है हमारे पास, L प्लस माइनस हाफ के लिए, ठीक है। तो ये जो म्यू की वैल्यू है उनको हम क्या बोलते हैं, द स्मिथ वैल्यूज, द वैल्यू ऑफ म्यू आर नोन एज, उनको हम क्या बोलते हैं, एस, स्मिथ की स्पेलिंग है SCHMIDT, स्मिथ वैल्यूज, एंड द कर्व्स आर नोन एज स्मिथ कर्व्स, कर्व्स को क्या बोलते हैं, स्मिथ कर्व्स बोलते हैं, ठीक है। ड्रॉ करेंगे हम वो भी, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट की ये दोनों वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, और इनके कॉरेस्पॉन्डेंट जो वैल्यू आएगी उनको बोलेंगे स्मिथ, जो है क्या वैल्यू, और जो कर्व आएंगे उनको क्या बोलेंगे, स्मिथ कर्व्स बोलेंगे, ठीक है। अब बात आती है, क्योंकि हमारे पास तो न्यूक्लियन अलग अलग है, प्रोटॉन अलग है और न्यूट्रॉन अलग है, ठीक है। तो हमें तो क्या करना है, देखो अगर स्मिथ लाइन आएगी तो आपको ये वैल्यूज याद रखनी चाहिए, ठीक है। अगर बात आती है, अगर हमें क्या 4 नंबर का न्यूमेरिकल आता है तो ये वैल्यू की जरूरत नहीं है, फिर तो जो 4 वैल्यू और आएंगी वो याद रखनी है। हाँ, अगर स्मिथ लाइन का 8 नंबर में आता है तो ये वैल्यू याद होनी चाहिए, क्योंकि तब तो आप शुरू से लिखोगे, और जब न्यूमेरिकल निकालना है तब तो आपको डायरेक्ट सोल्व करना है, ठीक है। अब हम तो बात करते हैं प्रोटॉन के लिए और न्यूट्रॉन के लिए, क्योंकि अगर क्या हूँ 4, या तो क्या आएगा हमारे पास ओड प्रोटॉन का केस आएगा, या फिर हमारे पास क्या आएगा, 4 ओड न्यूट्रॉन का केस आएगा। हम तो इसके लिए निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें फॉर ओड प्रोटॉन्स, ठीक है, तो ओड प्रोटॉन्स के लिए GL की वैल्यू हो जाती है 1, ठीक है, और GS की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 5.58, ठीक है। GL की वैल्यू 1 और GS की वैल्यू 5.58। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन में GL की वैल्यू 0 हो जाती है और GS की वैल्यू हो जाती है -3.82, ठीक है। तो जो 2 इक्वेशन जो हमने ऊपर लिखी थी जो वैल्यूज, वो अब क्या हो जाएंगी, अगर ओड प्रोटॉन के लिए लिखें तो म्यू की वैल्यू ओड प्रोटॉन के लिए होती है I प्लस 2.29, ठीक है। I प्लस 2.29 किसके लिए, फॉर I इज इक्वल टू, या J इज इक्वल टू I, या फिर J लिख सकते हो L प्लस हाफ के लिए, ठीक है। और जो दूसरी वैल्यू है म्यू की वो क्या बन जाती है, I माइनस 2.29 I अपॉन I प्लस 1, ठीक है, या फिर ये बन जाती है, ये किसके लिए, जब हमारी I, J की वैल्यू क्या हो, L माइनस हाफ। L प्लस हाफ किसके लिए केस था, स्ट्रेच केस, ये किसके लिए है, L माइनस हाफ जैकनीफ के लिए, ठीक है। आगे बात समझ में, ये मेन वैल्यू है जो न्यूमेरिकल में यूज होंगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें ओड न्यूट्रॉन, तो हमारी म्यू की जो वैल्यू है वो हो जाती है -1.91, क्योंकि देखो किसकी बात कर रहे हैं, किसके लिए, ओड न्यूट्रॉन के लिए, ठीक है। तो न्यूट्रॉन के लिए GL की तो वैल्यू क्या कर देंगे, और किसका L प्लस हाफ केस कर रहे हैं, तो GL की तो वैल्यू क्या कह रहा है, 0, ठीक है। GS की वैल्यू क्या है, -3.82, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1.91, ठीक है। तो ये किसके लिए है, ये हमारी है और J इक्वल टू I, या फिर क्या आप लिख सकते हो J इज इक्वल टू L प्लस हाफ के लिए। और दूसरी जो म्यू की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी हमारे पास 1.91 I अपॉन I प्लस 1, ठीक है। ये किसके लिए है,
दैट इज या तो हमारी आई कोमा जे की वैल्यू क्या हो L माइनस हाफ, ये दोनों। ठीक है, तो ये जो मेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट है किसके लिए, ये ओड प्रोटॉन के लिए है और ये ओड न्यूट्रॉन के लिए है। ठीक है, आगे बात समझ में। इसके पर हमारे पास न्यूमेरिकल भी आते हैं, इससे पहले हम स्मिथ लाइन जो है बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 8 नंबर में आता है तो स्मिथ लाइन आपको बना के आनी है। ठीक है, तो पहले हम बनाते हैं किसके लिए, पहले जो स्मिथ लाइन हम बना रहे हैं किसके, फॉर ओड न्यूट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन के लिए। ठीक है, किसके लिए बना रहे हैं, फॉर ओड प्रोटॉन, इधर प्रोटॉन के लिए बनाएंगे और इधर किसके लिए बनाएंगे, न्यूट्रॉन के लिए। ठीक है, स्मिथ लाइन। अब स्मिथ लाइन कर किस किसके बीच में थी, मैंने अभी बताई म्यू। ठीक है, जो जिसकी यूनिट नैनोमीटर होती है, और किसके बीच में, आई के बीच में, म्यू और आई। आई क्या था, आई या फिर कोमा जे लिख सकते हो। ठीक है, आई या फिर जे के बीच में ही ये। ठीक है, तो ये कैसे आती है, देखो अगर आप इस पे बनाना चाहो तो ये मैं इसके ले रही हूँ -1। ठीक है, ये ले रही हूँ 0, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5। ठीक है, इतना ही बहुत है। अब देखो पहले हम क्या बनाते हैं, जैक लीफ, किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। तो प्रोटॉन के लिए जैक लीफ देखो क्या है, I माइनस 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, उसका मतलब थोड़ी सी कहीं ना कहीं ये 0 वाली लाइन है हमारी, ये कौन सी लाइन है, 0, तो ये थोड़ी सी इंक्रीजिंग में जाएगी, यहाँ से शुरू होगी। ठीक है, और ये कुछ ऐसे जाएगी, ये क्या है हमारी जैक लीफ, दैट इज जे इज इक्वल टू L माइनस हाफ, नीचे लाई करेगी इसमें। और L प्लस हाफ की देखे तो I प्लस 2.2, मतलब 2.29 में कुछ ऐड हो रहा है ना, तो 3 के आसपास है ये, 3 के आसपास से शुरू होगी आपकी और कुछ ऐसे जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सी है, स्ट्रेच, दैट इज जे इज इक्वल टू, जे या आई इज इक्वल टू L प्लस हाफ के लिए। ठीक है, तो ये क्या है हमारी स्मिथ लाइंस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसके लिए, ओड न्यूट्रॉन के लिए। अब देखो ये तो दिख रहा है सीधा ही, L प्लस हाफ वाली क्या है, L प्लस हाफ वाली माइनस में है तो नेगेटिव में नीचे जाएंगे ना, तो हम ये रेफरेंस ले लेते हैं, हमारा कौन सा है, 0 का, ये वही है, इधर म्यू है और इधर क्या है, आई। तो 0 रेफरेंस इसमें तो क्या -1 इधर आएगा, फिर -2 आएगा, है ना, तो इसमें -1.91, तो मतलब यहाँ पे है ना बिल्कुल कॉन्स्टेंट, तो -1.91 हो गया। तो ये कौन सी हमारी, कौन सी आई, स्ट्रेच, कौन सी आई, स्ट्रेच, दैट इज जे इज इक्वल टू L प्लस हाफ। तो देखो इसमें तो जे L प्लस हाफ नीचे लाई कर रही है, इसमें कहाँ थी, ऊपर थी। ठीक है, और इसमें बिल्कुल कांस्टेंट है -1.91। अब इसकी बात करते हैं जैकनीफ की। ठीक है, तो क्या है 1.91, मतलब अप्रोक्स जो है, और I अपॉन I प्लस 1 इससे कुछ डिवाइड होगी। तो अगर हम बात करें तो ये वैल्यू है 1, ये है 2, ये 3। ठीक है, तो ये कुछ 1 के आसपास से शुरू होके थोड़ी सी इंक्रीज होती है, उसके बाद कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, जैकनीफ की है, किसके लिए, जे इज इक्वल टू L आपकी माइनस हाफ के लिए। ठीक है, तो ये है हमारी स्मिथ लाइंस। ठीक है, दोनों केस कर लिया हमने, किसके लिए, प्रोटॉन के लिए भी और न्यूट्रॉन के लिए भी। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ कि हमने क्या याद, देखो अगर आता है आपको 8 नंबर का स्मिथ लाइंस तो पूरा करके आना, न्यूमेरिकल भी करेंगे। न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बताया, मेन जो ये रिजल्ट था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा कि 2 केस आते हैं, या तो जे क्या हो, पैरेलल हो, और एस के, या फिर क्या हो, एंटी पैरेलल। अगर पैरेलल होगा तो L प्लस हाफ, एंटी पैरेलल होगा तो L माइनस हाफ। ठीक है, तो प्लस हाफ वाला केस जाता है हमारा स्ट्रेच में और माइनस हाफ वाला जैकनीफ में। ठीक है, तो इसकी कोरस्पॉन्डेंस मैग्नेटिक मोमेंट की 2 वैल्यू आती हैं जो हमें याद रखनी है। ठीक है, स्ट्रेच के केस में और जैकनीफ के केस में। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, स्मिथ वैल्यूज, और इसके कोरस्पॉन्डेंस जो 2 कर्व आएंगे उनको क्या बोलते हैं, स्मिथ कर्व्स बोलते हैं। ठीक है, अब हमें तो अलग अलग के लिए, क्योंकि प्रोटॉन का अलग और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन के लिए GL की वैल्यू 1 हो जाती है, GS की वैल्यू दिस, तो म्यू की वैल्यू ये अलग अलग, दोनों वैल्यूज मॉडिफाई होकर ये हो जाती है। इसी तरह से न्यूट्रॉन के लिए, और फिर हमने क्या किया, स्मिथ लाइंस को ड्रॉ किया। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है आपका, अगर हमें क्या निकालना हो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट पे जो हमारी न्यूमेरिकल आती है। ठीक है, तो जो न्यूमेरिकल है वो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फर्दर। ठीक है, कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट पे जो 4 नंबर का जो न्यूमेरिकल आता है वो कैसे सोल्व किया जाए, कैसे निकाले, कहाँ यूज होगा इसका। ये तो स्मिथ लाइंस का अगर क्वेश्चन आता है आपका 8 नंबर का तो ये करके आना है। ठीक है, या मैग्नेटिक मोमेंट का 4 नंबर में डेफिनेशन या कुछ पूछे, है ना, तो ये कॉन्सेप्ट था। इसके बाद करेंगे हम इसके न्यूमेरिकल। ठीक है, ओके।